प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह आज आप लोगों को रसखान के सवैये छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बता दें, वैसे आप लोग जानते हों तो कोई बात नहीं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम पठान है। आइए हम इनके सवैये छंद का सस्वर वाचन करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ वाचन कर सकते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम लोग वाचन करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ करिए। मानुष हो तो वही रस खान बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरौनी तनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आप लोग थोड़ा तीसरी लाइन में आरोह अवरोह के लिए थोड़ा खींच कर छंद पढ़िए तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि थोड़ा अच्छी पकड़ है। एक बार फिर से हम वाचन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरौनी तनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मित्रों, रसखान कहते हैं कि अगर मैं मानुष यानी मानव का तन पाऊं तो गोकुल गांव में ही मेरा जन्म हो। गोकुल गांव में ही मेरा जन्म हो। और अगर पशु रूप में जन्म लूँ तो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो ये जो धेनु मझारन है तो कह कि मैं उन्हीं की गायों के झुंड में रहूं चरूं। अगर अगर पहाड़ के रूप में जन्म लूं तो वहीं देखिए वहीं गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो भगवान श्री कृष्ण धारण किए थे वहीं मेरा जन्म हो। अगर पक्षी हूँ, देखिए जो खग, अगर पक्षी हूँ तो मैं वहीं जो ये कूल कदम्ब की डारन है मैं वहीं कालिंदी कि वहीं मैं बसेरा करूं। इसी तरह हम आप लोगों को एक आगे भी इसके आगे का भी सस्वर वाचन कराते हैं। याल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो। नैनन सोरस खान सब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
केतक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मित्रों, रसखान कहते हैं कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की लकुटी यानी लाठी और जो काली कमरी होती है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं उसी पर राज करूं, उन्हीं में मैं समा जाऊं जो गाय चराने जाते थे। और यहाँ पे 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। अगर मैं उनके गायों के झुंड में हूँ तो जो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, तो यह लिखा देगा सुख नंद की गाय चराए बिसारों। और अगर मैं, जो भगवान श्री कृष्ण जब खेलते थे तो जिस, मान लीजिए जो कोई है बाग बगीचा अगल बगल तालाब है, तो मैं वहीं पे वास करूँ रहूँ। और केतक ही, केतक आप लोग देख रहे हैं, केतक यानी कितनों, कलधौत, ये देखिए कलधौत, कलधौत यानी सोना। मुझे कितनों भी सोने की खान या सोना दे दिया जाए, फिर भी मैं उसे लेना पसंद नहीं करूँगा। करील के कुंजन ऊपर वारों, जो करील के कुंजन है मैं उन्हीं के ऊपर वास करूँ रहूँ। प्रिय मित्रों, एक बार मैं और इसका सस्वर वाचन कर देता हूँ। रसखान जी बड़े ही मार्मिक तरीके से छंद का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण का ये वर्णन किया गया है। याल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूर कोत जिडारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। नैनन सोरस खान सब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। केतक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वा